गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी की क्लास 6 की सीरीज़ के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करके चैप्टर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और इन MCQs से आपकी फुल चैप्टर की रिविजन भी हो जाएगी। और तो आराम से देखिएगा और हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरे तरीके से कोशिश करूँगी मैं। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन और अपडेट ना मिस करें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे, कुछ अच्छा सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी MCQ चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ की सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। सो चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन ऑफ द अर्थ बेसिकली दो मोशंस होते हैं, एक है रेवोल्यूशन और एक है रोटेशन। ये दोनों क्या हैं ये मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद बताऊंगी। तो मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस जो कि 24 आवर्स लेती है अबाउट, उसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, दोनों कहते हैं या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, आपको पता है ये हमारा सोलर सिस्टम है। यहाँ पे सन है और ये सारे प्लैनेट सन के आसपास घूम रहे हैं। इसमें से एक प्लैनेट हमारी अर्थ भी है। तो हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के आसपास भी घूमती है। तो अभी ये पूछ रहा है वो वाला एक्सिस जो 24 आवर्स में अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर है रोटेशन। आपके 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। वो 24 आवर्स अर्थ के रोटेशन के बेस पे डिवाइडेड होते हैं क्योंकि डे एंड नाइट उससे होता है। तो मोशन ऑफ द अर्थ जो अपने एक्सिस पे होता है वो है रोटेशन, और एक मोशन ऑफ द अर्थ है रेवोल्यूशन जो कि अर्थ सन के आसपास घूमती है और इससे आपका 1 ईयर होता है। तो अगर आपको एक दिन की बात कर रहे हैं 24 आवर्स, और आप याद रख सकते हो इससे डे और नाइट का चेंज होता है और ये रोटेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, तो ये मैंने आपको भी बताया कि ये हमारा सन है और इसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं और यहाँ पे हमारी अर्थ भी घूम रही है सन के आसपास। उस मोशन को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, रोटेशन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है रेवोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? प्लेन फॉर्म्ड बाय द एक्सिस, प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, बोथ A and B या नन ऑफ दीज। सो ऑर्बिटल प्लेन होता है B, प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। Question 4. Which one of the following is the source of light on the earth? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सोर्स है लाइट का, रोशनी का हमारी अर्थ, धरती पर? मून है, सन है, सैटेलाइट है या स्पेस है? बताइए सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारी अर्थ पे। तो सोर्स ऑफ लाइट जो हमारी अर्थ पे है ये बहुत सिंपल है, सन। The circle that divides the globe into day and night is called, हमारी अर्थ का वो सर्कल जो डे और नाइट में डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ डार्कनेस, सर्कल ऑफ डे एंड नाइट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या नन ऑफ दीज? बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The period of one rotation of the earth is known as the sun day, the moon day, the earth day, none of these। तो हमें इतना पता है कि एक रोटेशन 24 आवर्स का होता है, लेकिन उसको एक टर्म भी दी जाती है
क्या टर्म दी जाती है? सन डे, मून डे, अर्थ डे या नन ऑफ दीज? तो हमारी अर्थ जो अपनी ही एक्सिस पे मोशन ऑफ द अर्थ, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, उसे एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है अर्थ डे। ये याद कर लीजिएगा, इसमें समझने वाला नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। What would have happened if the earth did not rotate? अर्थ यहाँ पे सन है, सन की एनर्जी, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था सोर्स ऑफ लाइट अर्थ का क्या है, तो वो सन है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ रोटेट करती है तो डे और नाइट होता है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ती है वहाँ डे हो जाता है, जहाँ की सन की लाइट नहीं पड़ती वहाँ नाइट हो जाती है। अब अगर ऐसा ना होता, अर्थ रोटेट ना करती, तो क्या होता? कोल्ड कंडीशंस ऑन द अर्थ्स हाफ पोर्शन, वार्म कंडीशन ऑन द अर्थ्स अनदर हाफ पोर्शन, नो लाइफ पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो देखिए, जहाँ पे सन की रेस कंटिन्यूसली पड़ रही हैं वहाँ तो हॉट होगा और जहाँ नहीं पड़ रही वहाँ कोल्ड होगा। तो इस एरिया में, ये वाला एरिया जो डे पे पड़ रहा है, ये एक्सट्रीमली हॉट होगा और ये वाला एरिया जहाँ पे नाइट है ये एक्सट्रीमली कोल्ड होगा। तो 1/2 पोर्शन कोल्ड हो गया ये वाला एरिया और 1/2 पोर्शन ये वाला एरिया हॉट हो गया। तो ये दोनों बातें सही हैं और इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कोई इंसान तो रह ना पाता, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। तो ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगर अर्थ ना रोटेट करती तो एक हिस्सा अर्थ का बहुत हॉट हो जाता जो कि सन के पास था और एक हिस्सा बहुत कोल्ड हो जाता और यहाँ पे कोई इंसान रह ना पाता। तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो 366 डेज जिस ईयर में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लीप ईयर। वैसे 365 डेज होते हैं। ये सन है, सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है ना। तो एक चक्कर पूरा लगाने में सन के आसपास अर्थ को लगते हैं लगभग 365.5 डेज। तो 4 टाइम्स 365 और फिर 4th ईयर में 366 डेज कर दिए गए। वो हाफ 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 को ऐड करके एक पूरा दिन बना दिया गया एक्स्ट्रा, तो 1 डे एक्स्ट्रा हो गया। तो उसमें 365 की जगह 366 डेज होते हैं और उस वाले ईयर को कहते हैं लीप ईयर। 4 साल में एक बार आता है ये, ठीक है। वाई डू सीजन्स चेंज ऑन द अर्थ? हम यहाँ पे कभी समर आ जाता है, कभी विंटर होता है, कभी रेनी सीजन होता है। तो ये सीजन्स चेंज कैसे होते हैं अर्थ पे? क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज होती है सन के अराउंड, या फिर कोई चेंज नहीं होता अर्थ की पोजीशन में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सन के आसपास अर्थ घूमती है और जब सन के आसपास अर्थ घूमती है तो अलग अलग जगहों पे पहुंच रही है। तो जिस डायरेक्शन में सन की लाइट पड़ती है वहाँ समर हो जाता है, जिस तरफ नहीं पड़ रही होती वहाँ पे विंटर हो जाती है और ऐसे करके ही सीजन्स चेंज होते हैं। तो सीजन्स चेंज होने का श्रेय रेवोल्यूशन को जाता है, जैसे डे और नाइट का रोटेशन को जा रहा था। तो इसका आंसर है ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्वेश्चन 10 कह रहा है, चलो ये समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन 10 से पहले ये समझना थोड़ा अच्छा रहेगा। ये सन है और ये अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रेवोल्यूशन हो रहा है। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। अब रेवोल्यूशन में आप देखो कि ये हाफ हिस्से पे जब सन की रेस पड़ रही हैं तो ये कैसे पड़ रही हैं? इस तरीके से पड़ेंगी, स्ट्रेट इक्वेटर पे पड़ेंगी और बाकी जगहों पे स्लैंटिंग पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वेटर तो स्लैंट हो रखा है, तो यहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ रही हैं। ये 21 दिसंबर को सोलिस्टाइस कहते हैं इसको। फिर यहाँ पे अर्थ की सीधी रेस पड़ती हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं इन दोनों को। और फिर यहाँ पे सन की
स्लैंटिंग रेज हो जाती हैं, इसे कहते हैं सोलिस्टाइस। ये 2 बार होता है, 21 जून और 21 दिसंबर। इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत गर्मी होती है। हम यहाँ पे ही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो आप देख सकते हो 21 जून को हमारे यहाँ पे तो समर होती है। तो इसी तरीके से क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो उससे याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा कि उस वक्त, ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस वक्त समर है क्योंकि सन की रेस सीधी यहीं पड़ रही हैं, तो हमारे यहाँ पे गर्मी होती है। और क्योंकि नीचे की देखो, ये पीछे की तरफ चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है। ठीक उसी तरह 21 दिसंबर को हमारे यहाँ पे इंडिया में विंटर होती है। तो आप विंटर से याद रख सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी विंटर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सन की रेस देखो यहाँ सीधी पड़ेंगी, तो सदर्न में समर है और नॉर्दर्न में विंटर आ गया। इक्विनॉक्स में ये इक्वल है, ये आपको भी आगे क्वेश्चंस में भी समझ आ जाएगा। इस टाइम पे ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन देखने को मिलते हैं। जब 21 मार्च होती है तो ऊपर स्प्रिंग होता है, नीचे ऑटम सदर्न हेमिस्फेयर में, और जब 23 सितंबर होता है तो ऊपर ऑटम और नीचे स्प्रिंग होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 10 कह रहा है व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं समर सीजन में। तो कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम कि दिसंबर तो होगा नहीं। बाकी बताइए इन तीनों में से क्या हो सकता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये देखिए ये डायग्राम है, मैं बाकी सब रिमूव कर देती हूँ, आप खुद समझने की कोशिश करो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर कब आ रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे उस वक्त डेज लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा जून 21। इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में आता है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्रिसमस कब आता है 25 दिसंबर को। उस वक्त इंडिया में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो विंटर्स होती हैं, तो यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में ऑपोजिट होगा, उस वक्त समर हो रही होती हैं। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर का हिस्सा है इसलिए यहाँ पे भी समर होंगी। तो क्रिसमस समर सीजन में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। व्हेन डू इक्विनॉक्सेस अकर ऑन द अर्थ। इक्विनॉक्स कब अकर होते हैं? जब स्प्रिंग और ऑटम सीजन का हमने भी बताया था, ये 2 बार अकर होते हैं, बोथ ए एंड बी, मार्च और सितंबर। इस वक्त पूरी अर्थ, होल अर्थ, या आप लिख सकते हो एक्सपीरियंस, अगर आप नोट्स बनाते हो तो एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। क्योंकि जब विंटर होती है तो नाइट लॉन्ग हो जाती है और जब समर होती है तो डे लॉन्ग हो जाता है। लेकिन इस इक्विनॉक्स के टाइम पे यानी कि जब स्प्रिंग और ऑटम चलता है तो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। डेज एंड नाइट्स अकर ऑन द अर्थ ड्यू टू, डेज एंड नाइट्स रेवोल्यूशन नहीं, रोटेशन। क्योंकि सन है और अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, तो जिस तरफ अर्थ होती है उस तरफ डे हो जाता है और जिस तरफ अर्थ नहीं है उस तरफ नाइट हो जाती है। चेंज ऑफ सीजन्स, तो हमें ये भी पता है कि सन के आसपास अर्थ घूमती है, और अभी हमने देखा कि यहाँ पे समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्स, तो उनसे सीजन्स चेंज हो रहे थे। तो ये अर्थ के जो सन के आसपास घूमने के टाइम पे, और वो होता है रेवोल्यूशन। In the revolution, motion of the earth around the sun in its orbit completed in, सन के आसपास जब अर्थ घूमती है वो मोशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 365 डेज, 366 डेज, 365.5 डेज, 367 डेज।
तो इसका आंसर 365 नहीं है, 366 भी नहीं है। एक्चुअल टाइम अर्थ लेती है 365.5, लेकिन इस हाफ को हम बाकी टाइम पे रिमूव कर देते हैं और हाफ ऐड होते जाते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, ये 1 डे बना देते हैं और इसीलिए उसको फिर एक लीप ईयर आ जाता है जिसमें 366 डेज हो जाते हैं। ये नॉर्मल ईयर्स और ये 366 लीप ईयर। ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड। हम सबको पता है कि अर्थ इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे है? 23.5, 66.5, 22.5 या 10 डिग्री। बताइए अर्थ इंक्लाइंड कितनी डिग्री पे है? तो इसका आंसर है 66.5 डिग्री। इन लीप ईयर एक्सेस 1 डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ। अब हमने ये चीज़ देख ली कि 365 डेज बाकी ईयर्स में है, लेकिन लीप ईयर में 366 हो जाते हैं। ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया। लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो रहा है वो कहाँ ऐड होता है? जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में? तो इसका आंसर है फरवरी। ठीक है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। तो अर्थ पे जो इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस कब फॉल करती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 सितंबर। तो इसका आंसर 21 जून या 21 दिसंबर, 22 दिसंबर नहीं होगा। ये दोनों नहीं हैं, जून और दिसंबर, क्योंकि इस वक्त समर चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और इस वक्त विंटर्स चल रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इक्वल डे और नाइट तो इस वक्त नहीं होते। इक्वल डे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं जब इक्विनॉक्स होता है। वो कब होता है आप बताइए? तो उसका आंसर है, इसमें 21 सितंबर दिया इसलिए ये गलत है, और 21 मार्च। डायरेक्ट रेज 2 टाइम फॉल करती हैं। एक है 21 मार्च और सेकंड है 23 सितंबर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्विनॉक्स हैपेंस ईच ईयर थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स, वंस। ये सन है, अभी डायग्राम दिखाया था। ये सन की रेज पड़ती हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये है आपका समर सॉलिस्टाइस, ये है आपका विंटर सॉलिस्टाइस। ये दोनों क्या हैं? तो ये इक्विनॉक्स हैं और इक्विनॉक्स एक साल में, क्योंकि ये एक साल का राउंड है पूरा, एक साल में 2 बार होता है और उनके डेज हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द डैश ऑन 21 जून। तो अगर मैं आपको पीछे जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था उसमें अगर हम देखें कि सन की रेज डायरेक्टली 21 जून को, ये इक्वेटर है, ये लाइन मेरी ड्राइंग, ये देखिए ये लाइन इक्वेटर है और ये सन की रेज आ रही है। तो सन की रेज तो सीधी यहाँ आ रही हैं। तो इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। तो इस टाइम पे सन की सीधी रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं और इस टाइम पे सन की सीधी रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होती हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे थे कि सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द डैश ऑन 21 जून, तो इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन अगर 21 जून की जगह ये 22 दिसंबर बोल देता कि डायरेक्टली सन की रेस वहाँ पे कब है, तो इसका आंसर हो जाता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो देखिए ये मैच द फॉलोइंग है और आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर हम खुद तो डिस्कस करेंगे ही।
तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला है लीप ईयर। तो लीप ईयर किससे मैच होगा? तो लीप ईयर मैच होगा 66 डेज से। मैंने ये पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 65 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर्स में, लेकिन अर्थ, सपोज ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाती है, उससे 1 ईयर बनता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली 365 और 1/4 टाइम लगता है। अब ये 1/4 को हटा दिया गया और जब हम 365 ऐसे हम 4 टाइम्स कर लें तो 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाएगा, है ना? सही बात है, ये 1 है तो ये 1 डे बन जाएगा। और जब ये 1/4 ऐड करके तो फिर इस वाले को जो 4 साल में एक बार होता है, फिर इसमें 366 डेज होते हैं और ये लीप ईयर बन जाता है। तो इसीलिए लीप ईयर 366 डेज होंगे। आगे बढ़ते हैं 1 रोटेशन। अब 1 रोटेशन में सबसे ज़्यादा मैच क्या कर रहा है इसमें, आप बताइए। लीप ईयर 166, 1 रोटेशन 24 आवर्स, 21, 21 जून, 21 दिसंबर, ये 25 तो एक रोटेशन, यानी कि जो ये सन था और अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के आसपास भी घूमती है। जब वो सन के आसपास घूमती है उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, और जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। और इसमें रोटेशन की बात हो रही है। रोटेशन अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लेता है और इससे डे एंड नाइट चेंज होते हैं। जिस अर्थ अपने आप घूम रही है, जो तरफ सन की तरफ है वहाँ पे डे होगा और जो सन की तरफ नहीं है वहाँ पे नाइट होगी। तो डे और नाइट का डिफरेंस रोटेशन से होता है और ये 24 आवर्स लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। वो कह रहा है 1 रेवोल्यूशन। जैसे मैंने अभी कहा कि सन के आसपास अर्थ घूमती है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो एक रेवोल्यूशन का टाइम पूछ रहा है, तो वैसे तो 1/4 भी होना चाहिए, बट फिर भी हम 365 को भी आंसर मान सकते हैं, वो सही है। तो इसलिए ये आपका थर्ड आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ, वो है इक्विनॉक्स। तो ये इक्विनॉक्स, विंटर सॉलिस्टाइस और समर सॉलिस्टाइस एक बार समझ लेते हैं, फिर ये मैच द फॉलोइंग के आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ये डायग्राम देखिए, ये सन है और सन के आसपास अर्थ घूमती है। इस प्रोसेस को रेवोल्यूशन कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। अब इस रेवोल्यूशन में सन की रेज यहाँ पे पड़ती हैं, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ था। और लाइकवाइज यहाँ पे ये इक्वेटर है, ये इस 21 जून वाले में, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, कि बीच में से अर्थ डिवाइड होती है इक्वेटर से, और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर नीचे एंटार्क्टिक सर्कल और ऊपर आर्कटिक सर्कल। तो अब अर्थ सन की डायरेक्ट रेज इस वक्त, ये देखिए, ये सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, ये सीधी लाइन में जितनी बना सकूं, ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं इस वक्त, और इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रही हैं। ये देखिए, ये इंडिया है हमारा और यहाँ पे सीधी रेज पड़ रही हैं। तो इसीलिए इस वक्त 21 जून को हमारी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो 21 जून को हमारे यहाँ पे समर्स होती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है, डायरेक्ट रेज पड़ती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है। और 21 दिसंबर को हमारे यहाँ पे विंटर होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है और सदर्न में समर होता है। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में आता है, उसमें क्रिसमस कौन से सीज़न में मनाया जाता है। तो इसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्योंकि क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है और वो उस वक्त यहाँ पे समर होगी, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ये दोनों हैं, ये है आपका 21 जून और ये है आपका 21 दिसंबर, ये सॉलिस्टाइस हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे सीधी रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे,
इन टाइम में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, इन्हें कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इक्वल से याद रख सकते हो कि इक्वल डे इक्वल नाइट, क्योंकि इस वक्त जब समर्स होती हैं तो डे लॉन्ग हो जाता है और जब विंटर्स होती हैं तो नाइट लॉन्ग हो जाती है ना। लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम पे बराबर हो जाती हैं। स्प्रिंग और ऑटम सीजन से लेना देना होता है इनका। तो इक्विनॉक्स कब है? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो ये दो इक्विनॉक्स हैं और ये है आपका सोलिस्टाइस 21 जून और 21 दिसंबर। तो ये इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस हैं। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो वो इक्विनॉक्स की बात कर रहा था तो हमने अभी डिस्कस किया, वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। अब विंटर सोलिस्टाइस कौन सा है? ये बात मैंने इसमें मेंशन नहीं की थी। इसमें विंटर सोलिस्टाइस कौन सा है? हल्का सा क्लीन कर देती हूँ। बताइए। ये दोनों सोलिस्टाइस हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन विंटर और समर वाला भी मैं आपको बता देती हूँ। ये विंटर सोलिस्टाइस है और ये समर सोलिस्टाइस है। ठीक है, तो जब आपसे विंटर का पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा 21 दिसंबर 5th। और समर सोलिस्टाइस की जब बात हो रही है तो वो 21 जून। तो ये याद कर लीजिए, इक्विनॉक्स दो हैं। कौन से टाइम पे? एक होता है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। और विंटर सोलिस्टाइस है 21 दिसंबर और समर सोलिस्टाइस है 21 जून। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये मैच द फॉलोइंग थे, जिससे आपको लीप ईयर, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्विनॉक्स, समर और विंटर सोलिस्टाइस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरीहीलियन, इसमें हीलियस का मीनिंग क्या है? पेरीहीलियन, इसमें हीलियस का मीनिंग है सन। ठीक है, इसमें याद करने वाला ही था। हाउ मेनी सोलिस्टाइस आर देयर इन एवरी ईयर? सोलिस्टाइस की बात हो रही है, हर साल में कितने होते हैं। तो अगर ये स्पेसिफिकली पूछ लेता कि विंटर सोलिस्टाइस कितने होते हैं या समर सोलिस्टाइस कितने होते हैं, तो मेरा आंसर होता 1। लेकिन सोलिस्टाइस की बात कर रहा है तो 2 होते हैं। डेट बताइए कौन सी हैं। तो विंटर सोलिस्टाइस होता है 21 दिसंबर को और समर सोलिस्टाइस होता है 21 जून को। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम डैश टू डैश। अब ये अगर हमारा सन है और सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं चलूँ तो इसमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ जब अब सन के आसपास घूमती है उस प्रोसेस को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। क्लियर? रोटेशन 24 आवर्स में होती है। और इससे डे और नाइट का फर्क कैसे पड़ता है? जिस अर्थ की डायरेक्शन सन की तरफ है वहाँ पे दिन होता है, और जो अर्थ की तरफ नहीं है, सन की लाइट जहाँ नहीं पड़ रही वहाँ अंधेरा होगा, तो वहाँ नाइट हो जाती है। पर अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो कैसे घूमती है, उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको। क्या वो 20 नॉर्थ, एक मिनट, क्या वो ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ या साउथ टू नॉर्थ? तो बताइए, अर्थ अपनी एक्सिस पे कैसे घूमती है? तो इसका आंसर ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि सन ईस्ट से राइज हो रहा है तो वो डायरेक्शन होगी, नहीं। अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये याद कर लीजिए। ये चैप्टर जो आपका 1 और 2 उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 3 से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, क्योंकि अर्थ की बात चल रही है क्लास 6 में, तो ये किसी में भी आ सकता है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, ट्रू और फॉल्स है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ सीजन्स एट एनी वन टाइम। तो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये अर्थ का सदर्न हेमिस्फेयर है। यहाँ सन है, अभी हमने इक्विनॉक्सेस देखे कि यहाँ अर्थ घूमती है, रिवॉल्व करती है सन के आसपास,
और वैसे मैंने आपको बताया था कि रोटेशन का डे और नाइट से लेना देना है, ठीक उसी तरीके से रेवोल्यूशन का सीजन से लेना देना है कि हमारे यहाँ पे विंटर होती है, समर होती है, रेनी सीजन आता है, तो वो सीजन्स का लेना देना रेवोल्यूशन से होता है और रोटेशन का डे और नाइट से। रोटेशन 24 आवर्स और रेवोल्यूशन 365 डेज और लीप ईयर में 366। अब वो कह रहा है कि क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर सेम काइंड ऑफ सीजन एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी टाइम पे? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि 25 दिसंबर को, जब मैंने पिछली वीडियो में आई गेस डिस्कस किया था, क्रिसमस होता है। बात करें अगर हम इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में उस वक्त विंटर्स होती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है वहाँ पे तो समर होती हैं। तो फिर ये कैसे बात सच हो गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में सेम सीजन्स होते हैं? ये गलत है। The dash is the circle on the globe that divides day from night. अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ की सन की रेज जिस जगह पे पड़ रही हैं वहाँ पे डे है, और जहाँ नहीं पड़ रही हैं वहाँ अंधेरा है, तो वहाँ नाइट है। लेकिन ये डिवाइड होता है, इस लाइन को क्या कहते हैं जो डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ एक्सेस, सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट, नन ऑफ दिस। तो इस लाइन को जो डे और नाइट को डिवाइड करती है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अर्थ डे इज नोन एज द पीरियड ऑफ। अर्थ डे किसे कहा जाता है? फैक्ट बेस्ड आपको आंसर याद ही करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन, रोटेशन, रोमिंग, ऑल ऑफ दीज। तो अर्थ डे बेसिकली जो रोटेशन होती है उसके पीरियड को कहा जाता है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, अगर सन के आसपास वाला, अगर आपने वो सोलिस्टाइस वाला एक बार अच्छे से समझ लिया ना, रेवोल्यूशन वाला, तो ये आंसर मुश्किल नहीं होगा। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन। तो विंटर के टाइम में डेज आर शॉर्टर और समर के टाइम में डेज आर लॉन्गर। नाइट्स आर शॉर्टर कह सकते हो, डेज आर लॉन्गर। ठीक है। What would have happened if the earth did not rotate? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, 24 आवर्स लेती है इस चीज़ में, इसको अर्थ डे भी कहते हैं, हम सब डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। तो अगर अर्थ ना रोटेट करती तो डे और नाइट ना हो पाता, क्योंकि यहाँ सन है, सन की रेज एक ही जगह पे पड़ती रहती और हमेशा यहीं पे ही दिन रहता बहुत लंबे टाइम तक, जब तक अर्थ रोटेट करके यहाँ पहुँचे तो लगभग काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ दिन रहता और यहाँ पे नाइट रहती। तो जहाँ पे सन की रेस कंटिन्यूसली पड़ेंगी वहाँ का टेम्परेचर वार्म हो जाएगा, और जहाँ पे सन की रेस बिल्कुल नहीं पड़ेंगी वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा। तो ये बात सच है कि कोल्ड कंडीशंस ऑन दी अर्थ्स हाफ पोर्शन, कि इस हिस्से में जहाँ सन की रेज नहीं पड़ रही वहाँ पे कोल्ड कंडीशंस हो जाएंगी, और अनदर हाफ जहाँ पे सन की रेज कंटिन्यूसली पड़ती ही जा रही हैं वहाँ पे तो वार्म कंडीशंस हो जाएंगी। और इतने टेम्परेचर के चेंज में और इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम नहीं रह पाते। ह्यूमन लाइफ या फिर कोई लाइफ पॉसिबल ही ना हो पाती। बहुत कम ऐसे क्रीचर्स होते जो रह पाते, पर ह्यूमन लाइफ तो ना रह पाती। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है कि कोल्ड कंडीशंस एक हाफ में होती अर्थ के और दूसरे हाफ में वार्म कंडीशंस होती और कोई लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। तो ये तीनों ही सही हैं कि अगर अर्थ ना रोटेट करती तो लाइफ पॉसिबल ना होती, बहुत ठंड और आधे हिस्से में बहुत गर्मी होती। एक्सेस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, रियल लाइन। तो जो एक्सेस है, मैंने आपको शायद इक्वेटर में भी बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि आप इक्वेटर पे जाओगे अफ्रीका में और आपको एक रेड कलर की या किसी स्पेसिफिक किसी ने लाइन बना रखी है कि ये इक्वेटर है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है, ऐसे किसी ने लाइंस नहीं बना रखी, ये इमेजिनरी है। और इसी तरीके से एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। एवरी 5 ईयर February is of 29 days instead of 28 days। बताइए क्या ये सही है या ये गलत है? तो 29 days instead of 28 days every 5 years, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ये फॉल्स है, सॉरी ये फॉल्स है, क्योंकि एवरी 4 years ये चीज़ होती है और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। नॉर्मल ईयर्स 365 डेज़ के होते हैं, लेकिन लीप ईयर 366 डेज़ का होता है, और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो फेब में ऐड होता है, इसीलिए फेब में 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 ईयर्स कह रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है। अगर ये 4 ईयर्स कहता तो ये ट्रू हो जाता। क्वेश्चन 12 कह रहा है सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सन है, यहाँ पे है अर्थ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ। हमने देखा था कि यहाँ पे विंटर आ रही थी 21 दिसंबर को, फिर यहाँ पे 21 जून आते आते समर हो गया, यहाँ ऑटम और स्प्रिंग सीजन आ गया। तो क्या सीजन सच में चेंज होते हैं जब अर्थ की पोजीशन सन के अराउंड चेंज होती है? तो ये बिल्कुल सही है। रेवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो सन के अराउंड घूमती है उससे सीजन्स चेंज होते हैं, और रोटेशन जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे खुद ही घूमती है उससे डे और नाइट होता है। तो ये थे। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है या चाहते हो कि मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको आज कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।